हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों की ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, अगला पड़ाव कौन सा है, नेक्स्ट कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो फ्यूचर में आप लोगों के साथ होने वाली हैं, क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है और साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। नीचे कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं कि प्लीज़ मैम आप कैरियर रीडिंग करिए, प्लीज़ दी आप लव रीडिंग करिए। मैं आपको बता दूं कि मेरी जो रीडिंग रहती हैं वो टॉपिक मोस्टली टॉपिक स्पेसिफिक नहीं होती हैं, वो जनरल रीडिंग होती हैं। फिर यहाँ पे जो भी मैसेज मिलता है कैरियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, स्पिरिचुअलिटी वाइज या फिर ओवरऑल कुछ भी, वो मैं यहाँ पे आपको देने की कोशिश करती हूँ। सो बी पेशेंट और आप रीडिंग्स को चेक करा करिए, ठीक है। हो सकता है किसी न किसी रीडिंग में आपके लिए मैसेज हो। यहाँ पे इस रीडिंग के लिए आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये एंजल नंबर 111, साथ में है यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड और यहाँ पे है ये एगेट कोस्टर। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 222, साथ में है यहाँ पे एनलाइटनमेंट का कार्ड और यहाँ पे है ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। ये एकदम स्टोन है क्लियर क्वार्ट्ज का, एकदम क्लियर, और ये बहुत अच्छा है। जैसे कहते हैं ना कि किसी किसी स्टोन से आने के जैसे ही वो आपके पास आता है, आपके हाथ में आता है, आपको उसका कनेक्शन हो जाता है, तो ये कुछ वैसा सा है क्लियर कॉर्ड्स। तो यहाँ पे आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद आप जिस भी ग्रुप से, ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2, आप जिससे भी अट्रैक्ट हो रहे हो इंट्यूटिवली, आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ से मिल जाएंगे, आप चाहें तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग उसके साथ रेजोनेट करें और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111, साथ में ये गेट कोस्टर एंड रिन्यूअल का कार्ड चूज किया है, तो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन सा नया चैप्टर शुरू होने वाला है, कौन सी यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं, कौन सा आपके जीवन में पड़ाव आने वाला है, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे रहने वाली हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये मैं साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और इस टाइप का पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ओके, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ऑप्शन फर्स्ट। बड़ी यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और इट जस्ट लाइक अपने सपनों के पीछे आप जैसे भाग रहे हो। आपके बहुत सारे सपने हैं, आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को मैं ये भी देख रही हूँ जैसे मल्टीटास्किंग होना, एक साथ 2 काम करना, एक साथ 3 काम करना और बहुत ज़्यादा बिजी रहना, बहुत ज़्यादा अपने वर्क में इन्वॉल्व रहना, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो आप लोग। ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स के बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये जितना स्पीड में चलता है ना, ये उतना ही स्लो चलता है। मैं बताती हूँ। ओके, से खुद ही आया है किंग ऑफ कप्स। बड़े कोर्ट कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। मैं कार्ड्स निकाल लूं फिर बताती हूँ। द हर्मिट, द वर्ल्ड, ओके। भाई यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हैं। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके सो यहाँ पे दो कार्ड साथ में आए हैं, फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, दोनों ही बैक टू बैक कार्ड। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में एक साथ से चल रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, जैसे कभी कभी होता है ना कि कहते हैं कि जीवन में शांति नहीं है, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि बहुत सारा काम होना, बहुत सारी चीज़ें चलना, अपनी पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें चल रही है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी चल रही हैं, कैरियर में भी चल रही हैं, एक नई उड़ान भरने को जैसे आप तैयार हो। ऑप्शन फर्स्ट, आपने जैसे सपने देख लिए हैं और पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन आपका वहाँ पे है। इट जस्ट आपको ये है ना कि थोड़ा सा सब्र नहीं हो रहा है, आपको वेट नहीं हो रहा है, आपको ऐसा है कि मेरे जो भी सपने हैं, मेरे जो भी ड्रीम्स हैं, या जिस भी चीज़ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाए, जल्दी से जल्दी मेरा काम हो जाए, है ना। तो कुछ ऐसा सा यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन ये जो आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर यहाँ पे शुरुआत, जिस चैप्टर की आपकी लाइफ में शुरुआत हो रही है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैं ऐसे कहूँ कि आपकी लाइफ का जो मोस्ट इंटरेस्टिंग जो फेज रहता है ना, वो ये रहने वाला है, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी चल रही है, जहाँ पे कैरियर पे भी काम चल रहा है, जहाँ पे रिलेशनशिप्स पे भी काम चल रहा है, हीलिंग भी यहाँ पे हो रही है, साथ के साथ यहाँ पे आप फॉरगिव भी कर रहे हो, आप माफ भी कर रहे हो, पास्ट की जो चीजें रही हैं आप उनको लेट को भी कर रहे हो। तो एक ही साथ ना यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, बैक टू बैक चीजें ऐसे आपके सामने आ रही हैं, और आप ऐसे कह रहे हो थोड़ा सा ठहर जाने दो थोड़ा सा मुझे सांस लेने दो, है ना। तो कुछ ऐसा सा यहाँ पे मैं देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, जो भी जर्नी है, जो भी आपकी लाइफ का फेस चल रहा है, कभी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, मुश्किलें भी आ रही हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारा कुछ अच्छा ही रहेगा। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स भी आ रहे हैं, मुश्किलें भी आ रही हैं, दिक्कत भी आ रही है, लेकिन आप उसका सोल्यूशन भी निकाल लोगे। एक जो चीज यहाँ पे आ रही है ना, फाइव ऑफ सॉर्ड्स और सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। तो ये कह रहा है कार्ड कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी मुश्किल आ रही है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका कोई काम है वो बन नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा बस मेडिटेटिव फॉर्म में चले जाइएगा। थोड़ी देर मेडिटेशन करना, डीप ब्रीदिंग करना, अपने साथ कनेक्ट करना, और आपके सारे सवालों के जो जवाब है ना, वो आपको आपके ही अंदर मिलेंगे। वो आपकी हायर जो कॉन्शियसनेस है ना, आपको आपके सवालों के जो जवाब हैं वो वहीं से मिलेंगे। किंग ऑफ कप्स है ना, यहाँ पे बड़ा ही हीलिंग का कार्ड है इस डेक में, ये हीलिंग को बता रहा है। और इसके साथ में ही है यहाँ पे दी हर्मिट की एनर्जी लाइक थोड़ा सा दुनिया से कट जाना, थोड़ा दुनिया से अलग हो जाना। ठीक है, कहने को आप सबके साथ होंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने अपने अंदर की जो डेप्थ है, ठीक है, अपने अंदर की जो गहराई है, कहीं ना कहीं आप उसमें उतर रहे हो, आप एनर्जीज पे काम करना शुरू कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन एक जर्नी को यहाँ पे शुरू कर रहे हो। और मुझे यहाँ पे ग्रेटिट्यूड नजर आ रहा है, ग्रेटिट्यूड मुझे सुनाई दे रहा है, ग्रेटिट्यूड। तो कुछ लोग यहाँ पे बहुत जल्द कोई ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कर सकते हैं, या ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चैलेंज ले सकते हो कि मैं 30 डेज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करूंगा, मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। तो वो सारी चीजें हैं। यहाँ पे है दी वर्ल्ड और थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कि यहाँ पे सक्सेस है, और वो सक्सेस भी ऐसी है जहाँ पे टीम वर्क हो रहा है, जहाँ पे मिलजुल के काम हो रहा है। आप लोग अपनी टीम बना रहे हो, अपने ही, जैसे कहते हैं ना कि अपने ही जैसे लोगों को ढूंढना, अपने ही जैसे लोगों के साथ काम करना। तो वो चीज कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों के लिए देख रही हूँ, उसी से आपको सक्सेस मिलेगी। मैंने कहा ना कि कहने को तो आप दुनिया के साथ होंगे, आप भीड़ में होंगे, लेकिन आप होंगे अकेले। कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। और रिसेंटली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग खुद को बहुत ज्यादा अलग समझने लगे हो, आप बहुत ज्यादा खुद में अलग सा फील करने लग गए हो, खुद को डिफरेंट आप लोग फील करने लग गए हो। और आपको समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, दूसरों से ज्यादा रही हैं, तो वो क्यों रही हैं। और यहाँ पे पता है कैसी एनर्जीज हैं। ऑप्शन फर्स्ट ये कि जहाँ पे आपके मन में जो भी यूनिवर्स को लेके गिले शिकवे थे कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आई, ऐसा क्यों, आप उन सारी चीज़ों को यहाँ पे छोड़ रहे हो, जस्ट एक ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो कि मुझे कितना कुछ मिला है इस यूनिवर्स से। वो चीज़ यहाँ पे है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कि नाइट ऑफ सॉर्ड जितना तेज चलता है, जितना तेजी से भागता है, ओके सो जैसे मैंने कहा कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है वो जितना तेज चलता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो उतना ही स्लो चलता है।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ ये कही जा रही है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन आपको जल्दीबाजी नहीं मचानी है किसी भी चीज़ में। अपनी स्पीड को मॉडरेट रखना है। ऐसा नहीं करना कि जैसे कि आज का दिन आपने चूज किया तो आज तो आप 20 घंटे काम कर रहे हो, अगले 2-3 दिन आराम कर रहे हो। वो चीज़ नहीं करनी। अपनी स्पीड को इवनली आपको रखना है। इवनली कि मुझे दिन में 8 घंटे काम करना है तो फिर आप 8 घंटे काम करिए, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। और एक और चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि आप पता है क्या ढूंढते हो ऑप्शन फर्स्ट, कि आपको आपके ही जैसे लोग मिले, आपको आपके ही जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिले। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है जो लोग आपसे बिल्कुल ही अलग हैं, जो लोग आपसे बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, उनके साथ भी काम करिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, मुझे नहीं पता ये मैसेज क्यों मिला, किसके लिए मिला, कैसे मिला, लेकिन आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट कल्चर कह लीजिए, ऐसे लोगों के साथ काम करना, ऐसे लोगों के साथ आगे बढ़ना, उनकी लाइफ स्टाइल को समझना, उनके काम करने के तरीके को समझना, और अपनी लाइफ में जैसे जैसे छन्नी होती है ना, छान लेना कि अच्छा मटेरियल नीचे आ गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो वैसे छान लेना चीजों को कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या सुटेबल है, और उस एनर्जी के साथ काम करना। बहुत ही अच्छी एनर्जीज है भाई, बहुत ही। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं, क्या यहाँ पे एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, एंटिसिपेटिंग, और ये वाला ना कार्ड आ रहा था। ये वाला कार्ड पता है मुझे क्या, मुझे फ्रेज सुनाई दिया, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बेसिकली मुझे यहाँ पे ये सुनाई दे रहा है कि अच्छा, बड़ी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी मुझे मैसेज मिल रहे हैं आपके लिए। ओके, इतने सारे नहीं चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, ग्रोथ, और मैंने कहा यहाँ पे ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, बिटर स्वीट, डेस्टिनी, वन मोर, इम्पार्शलिटी। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आप लोग के लिए जो है वो ये कि अपनी लाइफ में कभी भी काश की एनर्जीज में मत जाइएगा। काश ऐसे होता तो ऐसे होता। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो कुछ भी है आपके पास उसके साथ काम करिए। जो कुछ भी यूनिवर्स ने आपको दिया है, जो कुछ भी आपको मदर नेचर से यहाँ पे मिला है, उसी के साथ काम करिए, उसी के साथ आगे बढ़िए। अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल रहिए, तब भी आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। तब भी आप जीवन में खुश रहने का जो हुनर है, जो गुण है, वो कहीं ना कहीं आप सीख पाओगे। यहाँ पे येलो येलो एनर्जीज है, जो मुझे अगेन ऐसे ही मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि खुशियों के, खुश रहना, खुश रह के काम करना, खुशियां बांटना, बेसिकली वो यहाँ पे एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली ग्रोथ आ रही है आप लोगों की लाइफ में। बिटर स्वीट, मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें अच्छी ही रहेंगी। आने वाले इस नेक्स्ट चैप्टर में कुछ एक्सपीरियंसेस भी रहेंगे, कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे, लेकिन उन चीज़ों को आप किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हो अपने हाईएस्ट गुड के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये भी है यहाँ पे डेस्टिनी, तो कहीं ना कहीं आपका लक, मैं ऐसा लग रहा है जैसे आपके फेवर में आ रहा है, डेस्टिनी आपके फेवर में आ रही है। यहाँ पे भी व्हाइट एंड ब्लैक, ये न्याय की ऊर्जा। मैंने कहा ना कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी अपोज करने वाली एनर्जी है। एक कह रही है कुछ और एक एनर्जी कह रही है कुछ और। अब उन दोनों को मर्ज करना, कुछ ऐसा सा आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ दिनों, कुछ महीनों में, ये चीज है यहाँ पे। जैसे कहते हैं ना कि कैसे समझाऊं इस एनर्जी को, जैसे नींबू है ना, उसका टेस्ट है खट्टा, वो उसका नेचर है। चीनी है, उसका नेचर कैसा है, मीठा। अब दोनों सही या गलत नहीं है, वो दोनों का अपना अपना बिहेवियर है ना।
कुछ 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 चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे हम दोनों को यूज़ कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम नींबू का यूज़ कर रहे हैं। मैंने एक समझाने के लिए आपसे बोला है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम चीनी का यूज़ कर रहे हैं कुछ बनाने के लिए। तो बेसिकली वो यहाँ पे आपके साथ रहने वाला है। कुछ भी अच्छा बुरा सही गलत नहीं है। आपके काम में क्या आ रहा है बेसिकली वो यहाँ पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैसेज मिला था कि डिफरेंट तरीके के लोगों से के साथ काम करना, उनके कल्चर को जानना, उनके बारे में हम जानना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, वो एनर्जीज हैं यहाँ पे। इम्पार्शलिटी, तो यहाँ पे एक चीज़ आपसे कही जा रही है कि पार्शलिटी आपको नहीं मचानी है, इक्वल रहना है, सबके लिए इवन रहना है, ठीक है। भेदभाव ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। बेसिकली मुझे नहीं पता क्यों ये मैसेज मिल रहा है, लेकिन अगर आप किसी में भेदभाव रखते हो आपकी लाइफ में तो वो आप ना रखो, बिकॉज एनर्जी का रूल है कि जो आप दोगे वो लौट के आपके पास ही आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, medicine guardian, be open to healing information. Okay. Snake, shed old skin. Fun one. Star ancestor, follow the voice of your soul. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैसेज है कि अपनी फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, अपनी आत्मा की, अपनी सोल की वॉइस को आपको सुनना है। आपकी सोल आपसे क्या कह रही है, आपको क्या मैसेज देना चाहती है, किस सिचुएशन में आपके लिए क्या करना अच्छा है, क्या करना बेटर है, वो आपको यहाँ पे सुनना है। बेसिकली यही यहाँ पे जो थी ना, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी थी, कार्ड निकल नहीं पा रहा। ओके, सो यही यहाँ पे जो थी वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी थी, हीलिंग वाली, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना। ओके, सो यहाँ पे अपनी सोल की वॉइस को आपको सुनना है। यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग आपके लिए आ रही है, जो भी किंग ऑफ कप्स और द हर्मिट के साथ था, ये बहुत सारी चीज़ों को आप हील कर रहे हो अपनी लाइफ में। साथ से अगर कुछ लोगों को फिजिकली कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, कोई भी जैसे प्रॉब्लम रहती है आप लोगों को, आपके सिर दर्द फॉर एग्जाम्पल, हेडिक है ना, वीकनेस, जो भी चीज़ है यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप उसे नेचुरल जो मेडिसिन रहती हैं, जो चीज़ें अर्थ ने हमें दी हैं, हर्ब्स हो गई, है ना, कुछ ऐसी चीज़ों के साथ आप उसको हील करने की कोशिश करें, रेदर कि आप ये मेडिसिन वगैरह ज़्यादा खाएं। मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन नेचुरल वे में उसको हील करने की ज़्यादा कोशिश करें। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अर्थ के साथ, अर्थ की एनर्जी के साथ कनेक्ट रह के आप हील करें, ठीक है। उसके साथ है यहाँ पे स्नेक शेड ओल्ड स्किन, तो यहाँ पे समय आ गया है एक बहुत बड़े बदलाव का, एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का, और बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस हैं। तो अपनी पुरानी ओल्ड सेल्फ को बाय बाय बोल दीजिए, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा न्यू एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। बिल्कुल नया कल्चर होना, नए लोग होना, हो सकता है आप लोग शिफ्ट भी करो, है ना। तो बदलाव के साथ यहाँ पे आपको काम करना है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो, इससे आपको हेल्प मिली हो। आपके रिव्यूज़, आपके फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो इसे लाइक करना नहीं भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 222 या एनलाइटनमेंट का कार्ड और साथ में एक क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज किया है, तो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, कैसा है, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोग की लाइफ में रहने वाली हैं, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, Six of Pentacles, exchange, okay, Three of Pentacles,
द हाई प्रीस्टेस, ओके, वेरी नाइस। एक बैलेंस आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन टू, मेरे पता नहीं मेरे मुंह से ऑप्शन फर्स्ट क्यों निकला। फोर ऑफ कप्स, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, एट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं ऑप्शन टू आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज तो आपकी साइकिक एबिलिटीज, आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग हो रही है। लाइक कहते हैं ना, एनर्जेटिक एनर्जीज को पहचानना, एनर्जी वाइज लोगों को पहचान पाना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। कुछ मैसेजेस चैनल होना, कुछ चीज़ें होने के पहले ही जैसे आपको इंट्यूशन आ जाना, आपको ड्रीम्स के थ्रू पता चलना, है ना, कुछ ऐसा सा यहाँ पे देख रही हूँ। आप लोग काफ़ी टाइम से हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में हो, मेडिटेशन कर रहे हो, चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो, हीलिंग हीलिंग वगैरह आप लोग करते हो। ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ जिसकी वजह से आपको पता हो या फिर ना हो, लेकिन काफ़ी ग्रोथ आप लोगों की हो चुकी है। काफ़ी कुछ जैसे आपने अपने आप को जैसे साध लिया है, अपने अंदर इम्प्रूव कर लिया है, खुद को आप एक ट्रैक पे ले आए हो। लेकिन स्टिल यहाँ पे पता है क्या है कि आप कर तो बहुत कुछ रहे हो, लेकिन अपने आप से सेटिस्फाई नहीं रहते हो। आपको आप जितना करते हो आपको ऐसा लगता है कि मैं कम कर रहा हूँ, मैं कम कर रही हूँ, मुझे और करना है, मुझे और करना है। तो यहाँ पे अगर आप एक ही रूटीन को आप डेली फॉलो कर रहे हो, आप एक ही चीज को लगातार करते जा रहे हो, उसका असर ना जैसे कम सा होने लगता है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको क्रिएटिविटी के साथ करने की कोशिश करो, सो दैट आप बोर नहीं हो, आप जल्दी ऊबे नहीं उस चीज़ से, थोड़ा सा फन उसमें ऐड करो। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप फन से बिल्कुल दूर हो जाओ, नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आपकी इस मटेरियल वर्ल्ड में बैलेंस लेके आना। तो आपको उसी के साथ यहाँ पे काम करना है। डेथ की यहाँ पे एनर्जी है, रीबर्थ की यहाँ पे एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स बहुत कुछ यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं, बहुत सारे बदलाव यहाँ पे हो रहे हैं। और यहाँ पे आपके जो भी कम्पिटिटर्स हैं, आपके जो भी हेटर्स हैं, आपके कलीग्स आपसे कंपटीशन रखते हैं, आप इन सही मायने में उनसे डील कर पाओगे। अगर कुछ लोग ऐसे हैं ना जो आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हो जाएंगी, तो आप लोगों को पहले ही समझ जाओगे कि वो सामने वाला पर्सन क्या चाह रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है ना, उसको सच में हेल्प की ज़रूरत है, उसको सच में मदद की ज़रूरत है, या बस वो एडवांटेज लेना चाहता है। कुछ ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ ऑप्शन टू के आप लोगों के साथ होने वाली हैं, और आप लोग खुद सरप्राइज होंगे कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं किस तरीके से बदल रही हूँ, मैं किस तरीके से बदल रहा हूँ। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग देखोगे। आप लोग अर्थ साइन हो सकते हो, अर्थ साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, अर्थ साइन है, एयर साइन है, ठीक है, मुझे अर्थ और एयर यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ठीक है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग, और सजिटेरियस, ठीक है। ये साइंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वैसे मैं साइंस जस्ट इसलिए बता रही हूँ सो दैट आप थोड़ा सा रिलेट कर सकें, बाकी अगर नहीं भी मिलता है साइंस जॉडिएक तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपसे कहा जा रहा है चीज़ों को फेस करने के बारे में, चीज़ों से दूर नहीं भागना है, चीज़ों को फेस करना है, मेहनत करनी है। अगर कुछ गलत भी हो रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी का आपके कोई भी जूनियर है, उसका काम करने का तरीका सही नहीं है, तो उसे लड़ने के बजाय, झगड़ने के बजाय आपको उसको समझाना है। आपको उस एनर्जी के साथ यहाँ पे काम करना है। लड़ाई झगड़ा इन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा सा दूर रहना है। यहाँ पे बात तो हम कर रहे हैं कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अगला पड़ाव क्या है, लेकिन बहुत ही जनरल मुझे यहाँ पे छोटे छोटे मैसेजेस मिल रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आ रही है। आने वाले समय में आपके पास जैसे काम बढ़ रहा है, आपका कोई बिजनेस है, जैसे फाइल्स बढ़ रही हैं, बेसिकली आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे, आपके ऊपर भरोसा किया जाएगा, ठीक है। आपको जैसे कहते हैं ना वो भरोसेमंद ईमानदार इंसान मानना, तो आपकी वो छवि, आपकी वो एक इमेज यहाँ पे क्रिएट होगी, तो लोग आपको काम देंगे, आपके ऊपर भरोसा, आपके ऊपर ट्रस्ट जैसे लोगों का बिल्ड हो रहा है। ये भी चीज़ें मैं देख रही हूँ अपने प्रोफेशन के साथ साथ। आपका जो भी प्रोफेशन हो, कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हीलिंग के प्रोफेशन में भी आए, पार्ट टाइम आप इस चीज़ को भी करते हो किसी तरीके से, क्रिस्टल के साथ, कैंडल्स के साथ,
या हीलिंग की कोई मोडालिटी हो गई, रेकी हो गई, प्राणिक हो गई, आप किसी के साथ हीलिंग कर रहे हो। साउंड हीलिंग भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे साउंड हीलिंग के साथ भी काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है ऑप्शन 2 वो है अपनी क्रिएटिविटी पे। जितना आप क्रिएटिव रहते हो और अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने स्पिरिचुअल रूटीन में भी जितना आप क्रिएटिव चीज़ों को इन्वॉल्व करते हो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपने सेक्रल चक्रा के ऊपर काम करिए। और आप लोग चाहें तो ये जो सिट्रीन का ब्रेसलेट होता है इसको भी आप वेयर कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है, इस पर्पज से। अभी मैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, परफेक्शन। तो यहाँ पे आपके लिए पहला मैसेज यही है, परफेक्शन लेके आना, अपने काम को थोड़ा और अच्छे तरीके से करना, उसमें परफेक्शन लेके आना और ज़्यादा क्रिएटिविटी को ऐड करना। और पता है यहाँ पे मुझे मैसेज क्या मिल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 काम आते हो, लेकिन आप उस एक ही काम को कितनी बार कर चुके हो, आपकी उसमें कितनी प्रैक्टिस है, आपकी उसमें कितनी महारत हासिल है, वो डिपेंड करता है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपसे कही जा रही है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है कि जैसे हीलिंग में बहुत सारी मोडालिटीज़ को आपका मन करता हो कि सीख लें, बहुत सारे जैसे क्रिस्टल्स आप लोग ले लें, लेकिन नहीं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर एक क्रिस्टल है आपके पास तो आप उसके साथ ही कितना काम कर रहे हो, किस तरीके से आप उसके साथ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, किस तरीके से आप उसके साथ एफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, वो मैटर करेगा, ना कि ये चीज़ मैटर करेगी कि आपके पास कितने सारे क्रिस्टल्स हैं। आई होप मैं आपको थोड़ा समझा पाई हूँ, ठीक है। Complacency, okay. Abundance, very nice. Rejection, release, okay. Forgiveness. ओके, ऑप्शन 2, तो यहाँ पे पास्ट को लेट गो करो, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है ना, आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, आप उस चीज़ को अपने मन से निकाल नहीं पा रहे हो, और आप उस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप उस पर्सन पे भरोसा नहीं कर रहे हो, आपको किसी तरीके का मन में डर बैठ गया है कि मैं ऐसे ऐसे ट्रस्ट करूंगा या ऐसे ऐसे मैं अपना काम दूंगी तो मुझे धोखा मिलेगा, मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसी चीज़ों को अपने माइंड से निकालो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव आपको रहना है, ऐसा अपने मन में किसी एक पर्सन की वजह से आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है, तो ये कह ही रहा है कि अबंडेंस वही आपकी लाइफ में आएगी ही, लेकिन तरीके आपको डिफरेंट डिफरेंट आजमाने पड़ेंगे, नए नए तरीकों के साथ आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे रिजेक्शन और यहाँ पे है रिलीज। तो ये दोनों ही कार्ड जिस तरीके से आए हैं तो ये कह रहे हैं कि आपके प्यार को अगर कोई नहीं समझ पाया, आपको अगर कोई नहीं समझ पाया, तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब कोई एक रिजेक्शन वाला, कि किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया, तो हम उसे अपनी ईगो पे ले लेते हैं, ठीक है, लाइट चली गई है, अपनी ईगो पे ले लेते हैं, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, सबकी अपनी जिंदगी है, सबकी चॉइसेस हैं, जरूरी नहीं है कि जो आपको पसंद हो वही सामने वाले को भी पसंद हो। आपको पता है, आप लोगों ने बहुत हील किया है ऑप्शन 2 खुद को, आप बहुत काम कर रहे हो अपने ऊपर, लेकिन एक थोड़ा सा ईगो फैक्टर बीच में बस ये आ रहा है कि आपको लगता है कि मैं किस तरीके से समझाऊं, शायद कुछ लोगों को ये बात सुनने में अच्छी ना लगे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मैसेज है तो मुझे वही निकालना है कि देखो, जैसे कहते हैं ना कि जैसे 6 है, आप उसको इस तरीके से 6 पढ़ रहे हो, उस पेपर को आप उल्टा करोगे तो वो 9 नजर आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हैं और सामने वाला गलत है। तो इस चीज को अपनी ईगो पे नहीं लेना है। अगर आपको कोई मना कर देता है, आपको कोई रिजेक्ट कर देता है, आपके प्रपोजल को कोई रिजेक्ट कर देता है, तो आपको सोचना है कि सबका सोचने का नजरिया अलग अलग होता है, तो फॉरगिव करते जाना है, किसी भी बात को अपने दिल से लगा के नहीं बैठना है। ये चीज आपको, ये छोटी छोटी चीजें ना आपको बहुत ही हर्ट करती होंगी, आपको बहुत ही पिंच करती होंगी, तो चीज़ों को रिलीज करना सीखिए, चीज़ों को लेट को करना सीखिए, और आपका फोकस और आपका टारगेट क्या है, केवल वहीं और वहीं अपना फोकस आपको रखना है, ठीक है। सो यहाँ से देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन 2।
फ्रॉम ड्रीम एंड जर्नी, अपने ड्रीम्स को पूरा करने की जर्नी। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में ना आपने कुछ ड्रीम्स देखे होंगे, ऑप्शन 2, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए ना, रियलिटी के साथ आप कनेक्ट हुए, आपने छोड़ दिया कि ऐसा ये जो कोई ड्रीम है ये कभी पूरा होगा, या आपको आपके मन का सा ये काम मिलेगा। आपने वो ड्रीम को कहीं ना कहीं छोड़ दिया, वो लेट को कर दिया। लेकिन अपने उन सपनों को वो वापस से, कहते हैं ना कि आपको एक यूनिवर्स आपको वापस से मौका देगी कि आप अपने सपनों को पूरा कर पाओ। कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है, लेकिन आप एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, स्नेक, और ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था, शेड ओल्ड स्किन। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि पास्ट को लेट को करो, पास्ट को पीछे छोड़ो, एक न्यू वर्जन में आपको यहाँ पे एंटर करना है, अपने बेस्ट वर्जन में यहाँ पे आपको एंटर करना है। ये चीज यहाँ पे आपसे कही जा रही है। ठीक है, ट्रूथ, होल्ड दी स्पेस। यहाँ पे ये कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है कि चीज़ों के साथ भागना नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे थमना है, लोगों को भी उनकी लाइफ में स्पेस देना है। जैसे कि आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ रही हैं, आपको चीज़ों को जानने का, आपका अपनी चीज़ों को अपने तक ही रख के, पहली चीज़ तो दूसरों को नहीं बताएं कि आपने हर कोई नहीं समझता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में भी होते तो वो हमें सीक्रेट ही रखनी पड़ती हैं, है ना। तो मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए ये कि कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में सीक्रेट ही रखना है, अपने तक ही रखना है, हर किसी को नहीं बताना है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो, इससे आपको हेल्प मिली हो। कमेंट करके आपके फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हुई रीडिंग तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।